हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2012 के सप्ली में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया गिव द मीनिंग्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या है? तो ल्यूकोपीनिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ए लो लेवल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड which can affect the ability of immunity to fight with infections। और दूसरा आप लोग लिख सकते हो और लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट इन द ब्लड, यानी कि जब भी आपका बॉडी में जो ब्लड है, यानी कि आपका सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें जो भी ब्लड होता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा एक साथ मिक्स होता है। तो उसमें से जब वाइट ब्लड सेल्स का संख्या कम हो जाएगा तो उसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया क्या है? तो ल्यूकोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके वजह से आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल ही आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर होता है। और वाइट ब्लड सेल्स का कम होना मतलब इम्यूनिटी पावर कम होना। अगर आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर कम होता है तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपका बॉडी को ईजिली अटैक कर सकता है और आप बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं कि नॉर्मल जो यहाँ पे दिखाया गया है ल्यूकोपीनिया का स्ट्रक्चर में आप लोगों को ल्यूकोपीनिया समझाने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जो नॉर्मल में दिखाया गया है, कई वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इस प्रकार से। लेकिन जो ल्यूकोपीनिया है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, यहाँ पे बहुत कम संख्या दिख रहा है। इस कंडीशन को ही ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आपका स्किन में हाईली इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि हम लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये हाईली कॉन्टाजियस स्किन इन्फेक्शन दैट कॉजेज रेड सोर्स ऑन द फेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कूल सोर्स। यानी कि ये जो स्कूल सोर्स क्यों कहा गया है, या स्कूल जो सोर होता है, सोर का मतलब होता है घाव, सोर्स मतलब प्लूरल है इसलिए मैंने सोर्स बताया आप लोगों को। जो अलग एक सोर्स होता है SOURCE, वो सोर्स का मतलब अलग होता है, ये सोर का मतलब होता है घाव, SORE, यानी कि आपका माउथ में घाव होता है। आप लोग देखें हैं अक्सर जो बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं उसका यहाँ पे घाव हो जाता है, जिसे हम लोग ये क्या कहेंगे, हम लोग इस एरिया को, आप लोग जो भी कहते हैं, इस एरिया में जब घाव होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर कहते हैं। तो उसी सोर्स का मतलब होता है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो उसी कंडीशन को कहा जाता है जो एक कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कॉन्टाजियस, और हाईली का मतलब होता है बहुत ही हाई इन्फेक्टेड होता है। बहुत ही हाई इन्फेक्टेड की वजह से ये घाव बन जाता है, और घाव बनने से आपका ये घाव यहाँ से आपका माउथ में और दूसरे एरिया में फैलेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से अंदर की ओर जाएगा और आपका टंग में, इस तरह से आपका माउथ में फैल सकता है। तो ये जो घाव होता है यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जो आपका धीरे धीरे आपका बाहरी जो सरफेस होता है माउथ का उसमें भी फैल गया है, नोज में भी फैल गया है। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए इसे हाईली कॉन्टेजियस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है सी नंबर में, यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मेलेनोमा। मेलेनोमा क्या है? तो मेलेनोमा एक कैंसरस कंडीशन होता है, कैंसरस कंडीशन को मेलेनोमा कहा जाता है। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, मेलेनोमा इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर। यानी कि मेलेनोमा जो होता है वो आपका स्किन का कैंसर होता है। अब स्किन का कैंसर क्या होता है उसे जानने के लिए पहले इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ ले या सुन ले। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, मेलेनोमा ऑकर्स व्हेन द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल, जिसे हम लोग मेलानोसाइट्स के नाम से जानते हैं, दैट गिव्स कलर टू द स्किन बिकम कैंसरस। यानी कि मेलानोसाइट्स एक ऐसा सेल है हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे स्किन में, जो हमारे स्किन का कलर को कंट्रोल करता है। अगर आप ज़्यादा वाइट हो या ज़्यादा काला हो या आप मीडियम कलर का हो, जो भी कलर आपका बॉडी का स्किन का है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जाता है, या सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि मेलानोसाइट्स के कारण है। मेलानोसाइट्स का जो काम होता है, उसका काम होता है पिगमेंट्स को रिलीज करना, और उस पिगमेंट्स के कारण ही आपका स्किन का कलर आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेलानोसाइट सेल होता है उसके कारण ही आपका स्किन में कैंसर होता है, जिस कैंसर को यहाँ पे मेलानोमा कहा गया है। तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है आप लोगों को, ये आपका मेलानोमा कैंसर का एक स्ट्रक्चर है। इस तरह का आपको दिखेगा मेलानोमा कैंसर। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉल आपका फेस में या हाथ में या कहीं पे भी जो मॉल दिखता है, जैसे तिल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो वो क्यों होता है?
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मेलानोसाइट सेल एक जगह में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया पूरा ब्लैक दिखता है, जिसे हम लोग मॉल या तिल के नाम से जानते हैं। अगर वही सेल एक जगह से हट के दूसरे जगह में स्प्रेड हो जाता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा काला नहीं दिखता है, क्योंकि उसका पिगमेंट जो होता है कम होता है। जब एक जगह में होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका पिगमेंट या पिगमेंटेशन, जिसकी वजह से वो काला दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्कैल्ड। स्कैल्ड का मीनिंग इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्कैल्ड एक कंडीशन है जिस कंडीशन में आपका बॉडी का किसी भी स्किन को इंजरी होता है या जल जाता है। किसकी वजह से, तो किसी गर्म लिक्विड की वजह से या स्टीम के वजह से, यानी कि जिसे हम लोग भाप के नाम से जानते हैं, उस कंडीशन को ही आपका स्कैल्ड कहा जाता है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि इस तरह से किसी भी बॉडी पार्ट्स का स्किन जो होता है जल जाता है। किससे, हॉट लिक्विड से, यानी कि गर्म पानी से हो सकता है या स्टीम से हो सकता है या किसी भी गर्म लिक्विड से। जब आपका बॉडी का स्किन जलता है और जानते हैं कि जलने से आपको इंजरी होता है, उस कंडीशन को ही स्कैल्ड कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे ए बर्न और अदर इंजुरी कॉज्ड बाय हॉट लिक्विड और स्टीम कॉल्ड स्कैल्ड। इजी आंसर है आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है चेविंग स्पेस इज एसोसिएटेड विथ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, यानी कि किसको चिबाने से, चेविंग का मतलब होता है चिबाना। अब किस चीज़ को चिबाने से आपका ओरल कैविटी में कैंसर होता है। ओरल का मतलब होता है आपका माउथ के अंदर जो कैविटी होता है, जहाँ पे हम लोग खाना को रख के चिबाते हैं, उस एरिया को कहते हैं ओरल कैविटी, या आप लोग इसे माउथ कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस कैविटी में कैंसर होने की कौन सा वजह है, किसको चिबाने की वजह से कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका टोबैको। टोबैको अगर आप लोग सुनते हैं कि टोबैको तो चिबाया नहीं जाता है, टोबैको को तो हम लोग नहीं चिबाते हैं, तो आप लोग अगर टोबैको ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये आप लोगों की तरफ से पॉसिबल ना हुआ तो अगर आप लोग टोबैको ले रहे हो तो इसे छोड़ने की कोशिश ज़रूर करें। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टोबैको लेने वाले हर व्यक्ति को कैंसर नहीं होता है, लेकिन टोबैको लेने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डैप्सोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। डैप्सोन एक तरह की ड्रग है जो किस बीमारी के लिए चॉइस, यानी किस बीमारी के लिए इसे लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी का जो पेशेंट होता है उसके लिए होता है डैप्सोन चॉइस ऑफ ड्रग, यानी कि डैप्सोन को दिया जाता है लेप्रोसी पेशेंट को। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हैंसेंस डिजीज, तो लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लेप्रोसी से ही आपका हैंसेंस डिजीज होता है, यानी कि लेप्रोसी को ही हैंसेंस डिजीज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्विस्टिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज कॉल्ड। एंड ट्विस्टिंग का मतलब पहले आप लोगों को जानना है, तभी आप इसका मीनिंग लिख सकते हो। यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, इसको भरने के लिए आप लोगों को इसका मीनिंग जानना होगा। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्विस्टिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग ऐसे ट्विस्ट करते हैं, इस तरह से क्या होना, यानी कि फोल्ड हो जाना, या तो हम लोग कहते हैं पाक लग जाना, इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो स्पर्मेटिक कॉर्ड आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग स्पर्म जानते हैं तो स्पर्मेटिक कॉर्ड भी जानते होंगे। स्पर्म जहाँ से या जिसके थ्रू आता है उसे ही स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है। तो इसका मीनिंग आप लोग लिख दोगे टेस्टिकुलर टॉर्सन। टेस्टिकुलर टॉर्सन को ही आपका क्या कहा जाता है, ट्विस्टिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, या फिर ट्विस्टिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड को ही आपका टेस्टिकुलर टॉर्सन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाइपोस्पेडियस द यूरेथ्रल ओपनिंग इज ऑन, यानी कि हाइपोस्पेडियस एक क्या है, कंडीशन है, जिस कंडीशन में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है वो पेनिस का टिप में ना होकर किसी और एरिया में ओपनिंग हो जाता है, उस कंडीशन को ही आपका हाइपोस्पेडियासिस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा है राइट साइड में, तो राइट साइड में स्ट्रक्चर में देखने के बाद आप लोगों को आंसर समझ में आ गया है। यहाँ पे आंसर आप लोगों को लिखना होगा द अंडर साइड रदर देन द टिप। टिप से नीचे किसी भी जगह में जब ओपनिंग होता है तो उस कंडीशन को ही आपका हाइपोस्पेडियस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है H1N1 इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बर्ड्स फ्लू, यानी कि बर्ड फ्लू एक डिजीज है जो आपका H1N1 के थ्रू ये बीमारी फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंजिना इज यूजुअली रिलीव्ड विद इन 5 to 15 मिनट्स, यानी कि एंजिना का मतलब होता है पेन, तो ये
पेन 5 से 15 मिनट में क्या होता है, रिलीव्ड हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है, आपको शांति मिल जाती है, उससे आपको क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ये बीमारी जो होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन ये पेन 5 से 15 मिनट के अंदर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सी नंबर, ए फ्रैक्चर ट्विस्टिंग अराउंड द शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। एक बार फिर से इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये फ्रैक्चर ट्विस्टिंग अराउंड द शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आप लोग अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़े हैं तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा टाइप्स होता है। आपका जो हड्डी होता है उसमें फ्रैक्चर का, हड्डी जब टूटते हैं तो उसका कई टाइप्स होता है, तो उसमें से एक टाइप है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है